दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत और विश्व के स्तर पे मनाए जाने वाले कुछ एक महत्वपूर्ण दिनों या दिवसों के बारे में बताने वाला हूं। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हो गया, स्वास्थ्य दिवस हो गया, शहीद दिवस, विरासत दिवस। इस तरीके के कुछ एक महत्वपूर्ण दिवस हैं जिनसे सवाल बनते हैं और आपको पता होना चाहिए कि ये कब आते हैं। अब आप वैसे सोचने जाओगे तो हर एक महीने के अंदर 10, 15, 20, 30 या 50 दिवस भी हो सकते हैं। मतलब एक ही तारीख में कितने भी दिवस हो सकते हैं। कोई किसी शहर में मना रहा है, कोई किसी राज्य में मना रहा है, कोई देश में मना रहा है, कोई विदेश में मना रहा है, कोई विश्व के स्तर पे मना रहा है। तो इस हिसाब से तो पूरे साल में हजारों की तादाद में दिवस हो सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपके सामने कुछ एक ऐसे दिवसों के बारे में बात कर रहा हूँ जिनसे प्रश्न बन रहे हैं घूम घूम के। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पेशली पिछले 5 से 7 सालों के अंदर बहुत ज्यादा प्रश्न इससे बने हैं, तो इन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। इस लिस्ट में सबसे पहले आता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस, जो कि 2 फरवरी को मनाया जाता है और इसको 1997 में पहली बार बनाया गया था। ये जो दिवस है आर्द्र भूमियों के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि पिछले 300 सालों के अंदर दुनिया की लगभग 85% आर्द्र भूमियाँ नष्ट हो गई है, इसलिए उन्हें बचाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इसके बाद आता है भारत का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, जो कि 28 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन हमारे ग्रेट साइंटिस्ट सीवी रमन जी का बर्थडे भी आता है, इसलिए भारत का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस उसे कहा जाता है। आपको पता होगा सीवी रमन को रमन इफेक्ट्स के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था, तो इसलिए उनके नाम से विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है और पहली बार 1975 में मनाया गया था, क्योंकि महिलाओं के अधिकार को संरक्षित करना था, उनको बराबरी देनी थी, तो इसलिए इस दिवस की शुरुआत हुई थी। इसके बाद आता है विश्व जल संरक्षण दिवस, जो कि 22 मार्च को मनाया जाता है। जितने भी जल संसाधन हैं उनको बचाने के लिए, उनके प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। जलवायु के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इसकी शुरुआत हुई थी। बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि विश्व के पूरे मौसम को देखना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं पे सूखा पड़ जाए, कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं चक्रवात आ जाए, तो लोगों की सुरक्षा के लिए ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, भारत में 23 मार्च के दिन ही मनाया जाता है राष्ट्रीय शहीद दिवस। आपको पता होगा भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हो गई थी इस दिन, इसलिए भारत में 23 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय शहीद दिवस। इसके बाद आता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, जो कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, आपको पता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना थी वो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और स्थापना दिवस के दिन ही विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद आता है विश्व विरासत दिवस, जो कि 18 अप्रैल को मनाया जाता है। आपको पता है कि विश्व में अलग अलग तरीके की विरासतें हैं, भारत में भी 43 विरासतें हैं, तो उनको संरक्षित करने के लिए, उनके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद 23 अप्रैल को आता है पृथ्वी दिवस, जो कि पृथ्वी के संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। पृथ्वी का वातावरण, वायुमंडल, पर्यावरण सबकी सुरक्षा करना ज़रूरी है, इसलिए पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसके बाद मनाया जाता है विश्व जैविक विविधता दिवस, जो कि 22 मई को मनाया जाता है। जितनी भी जैविक विविधता फैली हुई है, बायोडाइवर्सिटी फैली हुई है, उसके संरक्षण के लिए और उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। कई बार सवाल पूछा गया है, तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। पर्यावरण से जुड़ी सारी समस्याओं के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए। पर्यावरण की सबसे बड़ी समस्या तो आपको पता है कि प्लास्टिक है, तो इन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, याद रखना है। इसके बाद आता है विश्व महासागर दिवस, जो कि 8 जून को मनाया जाता है। महासागरीय प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, विश्व महासागर दिवस 8 जून, याद रखना। इसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो कि 21 जून को मनाया जाता है। 2015 से मनाया जाना शुरू हुआ है। 2016 में यूनेस्को ने योग को एक अमूर्त विरासत घोषित किया था, तो इस बात को आपको याद रखना है। अमूर्त विरासत, एक मूर्त होती है, एक अमूर्त होती है, तो योग को घोषित किया था। इसके बाद 1 से 7 जुलाई के बीच में, यानी कि जो जुलाई का पहला हफ्ता होता है, उस हफ्ते में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है।
इसमें पेड़ों के बारे में शिक्षा दी जाती है और वृक्षारोपण के लिए जागरूकता फैलाई जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाइए, क्योंकि भविष्य इसी से है। इसके बाद आता है विश्व जनसंख्या दिवस, जो कि 11 जुलाई को मनाया जाता है और पहली बार 1989 में मनाया गया था। जनसंख्या संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, जैसे गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, इसको ध्यान में रखते हुए इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, जो कि 12 अगस्त को मनाया जाता है। युवाओं के मुद्दों और समस्याओं के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इसको मनाया जाता है। याद रखना, ये वो युवा दिवस नहीं है विवेकानंद जी वाला, स्वामी विवेकानंद जी वाला अलग है। ये है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, जो कि पूरी दुनिया के स्तर पर मनाया जा रहा है। इसके बाद आता है ओजोन दिवस, जो कि 16 सितंबर को मनाया जाता है। आपको पता है हमारे वायुमंडल में सबसे ऊपर एक लेयर है ओजोन लेयर O3, जो कि हमें पराबैंगनी किरणों से, अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है, जिससे कि हम जलते नहीं हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आता है विश्व शांति दिवस, जो कि 21 सितंबर को मनाया जाता है। इसके तहत पूरे विश्व में शांति हो, कहीं कोई झगड़ा लफड़ा ना हो, इसकी प्रार्थना की जाती है। वो एक अलग बात है कि दुनिया में बिल्कुल इसका अपोजिट चलता है, युद्ध करवा के लोग पैसा कमाते हैं। आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, नाम तो अपन लेंगे नहीं। इसके बाद आता है विश्व पर्यटन दिवस, जो कि 27 सितंबर को मनाया जाता है। पूरी दुनिया में पर्यटन जो है वो संस्कृति और कला के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि पर्यटन होगा तो संस्कृति और कला शेयर होगी, आगे बढ़ेगी, लोग एक दूसरे को जानेंगे, समझेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट दिवस आ जाता है, 27 सितंबर को मनाया जाता है। इसके बाद आता है विश्व प्रकृति दिवस, जो कि 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रकृति के प्रति जो जागरूकता है उसको फैलाने के लिए इम्पोर्टेंट दिवस है, सवाल बन चुका है। इसके बाद आता है विश्व वन्य प्राणी दिवस, जो कि 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। आपको पता है कि वन में कुछ ऐसे प्राणी रहते हैं जिनकी तादाद बहुत कम है, जो एक्सटिंक्ट होने की कगार पे है, लुप्त होने की कगार पे। तो उनके संरक्षण के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनको संरक्षित करना है जो लुप्त हो रहे हैं, बल्कि सबको करना है, इसलिए ये दिवस मनाया जाता है। इसके बाद आता है विश्व डायबिटीज़ दिवस या फिर विश्व मधुमेह दिवस, जो कि 14 नवंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, ये बात आपको पता ही होगी कि डायबिटीज़ जो है, शुगर, वो एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज अभी मुमकिन नहीं है। अभी भी इसके इलाज के प्रति बहुत से खोज हो रही हैं, लेकिन आपको पता है कि ये जो बीमारी है वो इंसान को खा जाती है। तो ऐसे में इसके प्रति जो जागरूकता है उसको फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इसके बाद भारत में ही 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन आता है। तो इसे आपको याद रखना है, बाल दिवस 14 नवंबर। इसके बाद आती है 26 नवंबर, जिस दिन मनाया जाता है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। याद रखना, एक विश्व पर्यावरण दिवस मैंने आपको पहले भी बताया था, ये विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस है। इस दिन क्या होता है कि पर्यावरण के जो संसाधन हैं उनको संरक्षित करने के लिए, उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो 26 नवंबर वाला अलग है, इसको अलग से याद रखना। इसके बाद भारत में इसी दिन संविधान दिवस भी मनाया जाता है। आपको पता है 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरा हो गया था, अपना लिया था भारत ने, और लागू जो है वो 26 जनवरी को हुआ था। लेकिन 26 नवंबर एक बहुत ज़रूरी तारीख है, तो इसे याद रखना भारत की दृष्टि से। अच्छा, भारत में इसी दिन राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर को डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जन्मदिन आता है और उन्होंने भारत के अंदर श्वेत क्रांति की शुरुआत की थी। इसीलिए राष्ट्रीय दुग्ध दिवस इसी दिन मनाया जाता है, उनके बर्थडे पर। तो ये याद रखना है। तो 26 नवंबर को 3 दिन हो जाते हैं, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, संविधान दिवस और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। इसके बाद विश्व विज्ञान दिवस आता है 10 नवंबर को। जी हाँ, जो 28 फरवरी वाला था वो भारत के स्तर पे मनाया जाता है, और जो 10 नवंबर आता है वो विश्व के स्तर पे मनाया जाता है। वैश्विक स्तर पर विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, तो इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आता है विश्व एड्स डे, यानी कि वर्ल्ड्स एड्स डे। जो एड्स बीमारी है उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, जो कि 10 दिसंबर को मनाया जाता है। पूरी दुनिया के अंदर ह्यूमन राइट्स को बढ़ावा देने के लिए, मानव अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इसके बाद आता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, जो कि भारत के स्तर पे मनाया जाता है 14 दिसंबर को। भारत में जितने भी ऊर्जा के खनिज पाए जाते हैं, जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, और जितनी भी प्रकार की ऊर्जा है उसको संरक्षित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, यानी कि इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए। तो 14 दिसंबर ये तारीख आपको याद रखनी है।
इसके बाद कुछ एक अन्य महत्वपूर्ण दिवस हैं, उनमें से ज़्यादातर आपको याद होंगे, लेकिन एक बार मैं बता देता हूँ आपको। एक आता है विश्व कैंसर दिवस, जो कि 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसके बाद आता है गणतंत्र दिवस, जो कि 26 जनवरी को मनाया जाता है, आपको पता होगा। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। जो आपका गांधी जयंती है वो 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। राष्ट्रीय युवा दिवस, यानी कि जो भारत के स्तर पे मनाया जाता है युवा दिवस, वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे है, आपको पता होगा। इसके बाद आता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, जो कि 25 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि आपको पता है कि इस दिन जो है वोटिंग शुरू हुई थी, इम्पॉर्टेंट डे है। इसके बाद राष्ट्रीय एकता दिवस, यानी कि जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनका जन्मदिन आता है, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बाद आता है सशस्त्र सेना झंडा दिवस, इम्पॉर्टेंट है, 7 दिसंबर को मनाया जाता है। सवाल बनता है तो याद रखना है आपको। इसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस, जो कि 27 दिसंबर को मनाया जाता है। 2020 से इसकी शुरुआत हुई थी, कोरोना वायरस के टाइम पे कोविड-19 की महामारी जब शुरू हुई थी उस समय इसको मनाया गया था। इसके बाद आता है आरबीआई स्थापना दिवस, जो कि 1 अप्रैल को मनाया जाता है, और इसी दिन ओडिशा दिवस भी मनाया जाता है। अभी 1 अप्रैल कल ही गया है, कल परसों ही गया है, तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। और आखिर में एक इम्पॉर्टेंट दिन आता है महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती। कब मनाई जाती है? 14 अप्रैल को मनाई जाती है। तो अभी आने वाली है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो ये भी एक ज़रूरी तारीख हो जाती है। तो ये लगभग 40-41 इम्पॉर्टेंट तारीखें हो जाती हैं जो आपको याद रखनी हैं। इनसे सवाल घूम घूम के बनता है, इसलिए ये ज़रूरी है याद रखना। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी और इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।